हेलो एवरीवन। तो हमें अचानक से एक गुड न्यूज़ मिली कि हमारी स्नोई प्रेग्नेंट है। तो इस वजह से हम लोगों ने स्नोई के सारे बाल कटवा दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, समर का सीज़न था और प्रेग्नेंट भी थी तो और ज़्यादा उसको इरिटेशन हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल बड़े हो गए थे। तो जब सारे बाल कट गए तो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी, उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा था बट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। ये प्रेगनेंसी के एकदम लास्ट के दिनों की है, तब बहुत ज़्यादा ये शिवर करती थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता था। स्वागत है आपका स्नोई के बेबी शावर पे। तो देखिए आप लोग, ये कितनी प्यारी लग रही है। इसको मैंने और मम्मी ने फ्लावर से सजाया था थोड़ा बहुत और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। है तो इतनी सुंदर कि थोड़ी सी सजावट में बहुत सुंदर लगने लगती है और सच में बहुत प्यारी लग रही थी। और इसको फ़ोटो खिंचाना बहुत पसंद है तो ये बहुत शौक से फ़ोटोज़ खिंचवाया। इसने बहुत ढेर सारी पिक्चर्स ली, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत ढेर सारी पिक्चर्स ली अलग अलग पोजेज़ में। मम्मी ने इसको अलग अलग पोजेज़ बताया और इसने सेम पोजेज़ दिए भी। और थोड़ी बहुत पिक्चर्स फिर हमने सबने मिलके खिंचवाई, हम चारों ने, हमने, मम्मी ने, पापा ने और स्नोई ने। बहुत मज़ा आया। फाइनली फिर वो दिन आया जब प्यारे प्यारे छोटे छोटे लिलीपुट्स आने वाले थे। तो उसका वाटर बॉल बर्स्ट हुआ रात को 3 बजे। फिर उसका सफ़र शुरू हुआ और उसने बेबीज़ को बर्थ दिया 7:30 बजे 5 अप्रैल को। और ये उसका पहला बेबी था जो ग्रीन कलर का पैदा हुआ था और मेरे हाथ शिवर कर रहे थे बिल्कुल और मैं चिल्ला रही थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी। आपको मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी उस समय। और स्नोई का तो वही बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, परेशानी, हाँप रही थी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। फिर उसका देखिए दूसरा या तीसरा बेबी निकला और मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि मुझे डिलीवरी करनी पड़ रही थी। और मैंने देखिए निकाला इसको और ये इतना क्यूट था। मैंने कभी किसी की डिलीवरी नहीं की थी और मैंने इसको निकाला और मैं डर गई थी, मुझे लगा ये शायद मरा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं मम्मी से कहती मम्मी मरा हुआ है, पर नहीं, मरा हुआ नहीं था। और सारे बच्चे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्यारे बर्थ हुए थे और सबको मैंने अपने हाथों से पैदा किया था पहली बार और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखिए, ये बच्चा इसका येलो कलर का हुआ था। मैं बहुत देर तक सोची कि ये येलो क्यों है, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने इसको हल्दी वाला दूध पिलाया है बहुत, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पिंच देती थी मैं दूध में कभी कभी डाल के। प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा होता है, किसी ने बताया था मुझसे तो मैंने दिया था। इस वजह से इसके देखिए येलो कलर का बच्चा हुआ है, मतलब उसका वो ऊपर का लेयर येलो है। तो रंगीन बच्चे पैदा हुए, ग्रीन, येलो, स्नोई के बच्चे हैं, कलरफुल। इसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर आपके घर में पेट है तो आप अगर उसकी डिलीवरी कर रहे हो तो थोड़ी सी इन लोग की हेल्प कर दो क्योंकि ये लोग थोड़ा निकाल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे पकड़ के अगर आप खींचोगे तो वो आ जाएगा बाहर। फिर ये जो है इसको आप कट कर दोगे सिज़र से, पहले थ्रेड से बांध देना फिर उसको कट कर देना। तो आप देखिए सारे बेबीज़ हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही क्यूट से वाइट से लिलीपुट्स हुए थे। देखिए आप लोग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है और उनकी पिंक नोज़ तो बहुत ही क्यूट थी। पहली बार मेरे घर में 9 बच्चे एक साथ। ये टाइम स्नोई के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था और बहुत ही चैलेंजिंग था। एक साथ 9 बेबीज़ को बर्थ, मतलब आप सोच सकते हो।
पर इसने कर दिखाया मेरे बच्चे ने, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी बेबीज़ हुए थे, और सब नज़र ना लगे ज़िंदा थे, कोई भी नहीं मरा था। और क्योंकि केयर भी इनकी बहुत हुई है स्नोई की, शुरू से जीना नहीं चढ़ने देते थे हम लोग, स्टेयर से धीरे धीरे उतारते थे, गोदी में करके लेके टहलाते थे पापा, और खाने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। सब डॉक्टर्स से कंसल्ट करके इसको खाने की चीज़ें देते थे, क्या देना है क्या नहीं देना है, और दवाई भी थी बहुत सारी, कैल्शियम और ये सब थी, तो बहुत ही देखना पड़ता है ये सब इस टाइम पे। अभी इनकी आंखें भी नहीं खुली थी, और फिर धीरे धीरे 14 दिन में इनकी आंखें खुली, और हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि इनमें से 1-2 बच्चों को नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दाने निकल आए थे बड़े बड़े। फिर उसको दिखाया डॉक्टर को, फिर उन्होंने मेडिसिन दी तो वो फटे, फिर उसमें से पस निकला, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर ठीक हो गए सब, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब हेल्दी थे। अब आंखें खुलने के बाद इनके धीरे धीरे दांत भी निकल रहे थे, मतलब दांत निकले नहीं थे, बस ये लोग ऐसे ही काटने की कोशिश करते थे, और फिर धीरे धीरे और थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़ा टुकुर टुकुर चलने लगे और खेलने लगे। और फिर उस समय हम लोग मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। 1 महीने से मैंने सच में बिल्कुल नहीं, मेरी अच्छे से नींद हुई थी। इनके पीछे लगे रहना, रात में कभी 1 बजे रोने लगते थे तो उठना पड़ता था, फिर 4 बजे रोने लगते थे तो उठना पड़ता था, कभी कभी रात में 3 ही बजे उठ गए तो उठना पड़ता था। बहुत परेशान किया मैं, 1 महीना कंटिन्यूअस रात भर जगती थी इनके लिए। एक महीना बाद फिर मैंने इनको सेरेलैक दिया पहली बार, और इन लोगों ने बहुत ही शौक से खाया। सबको एक एक करके पिला दी थी क्योंकि एक साथ टूट पड़ते थे, क्योंकि ये थोड़ा स्वीट होता है तो इनको अच्छा लगता है खाने में, पर डॉक्टर यही कहते हैं देने को सेरेलैक 1 महीने बाद, मम्मी की अच्छे से फीडिंग हो जाए उसके बाद। 1 महीने से पहले कुछ नहीं देना है, सिर्फ मदर फीड कराना है। फिर मैंने और 4-5 दिन बाद इनको दही और चावल दिया, वो भी इन लोगों ने बहुत ही शौक से खाया। तो ये अब बड़े हो चुके थे कि ये लोग खुद से खा सकें, पानी पी सकें, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको अच्छी फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो इनकी अच्छे से केयर कर सकें। तो हम लोगों ने अच्छी फैमिलीज़ ढूंढना शुरू कर दी, और उसके बाद वो टाइम आया जब एक एक करके सारे पपीज़ अच्छी फैमिलीज़ में जाते गए। फिर ये धीरे धीरे कम होते गए। थोड़ा तो दुख होता था मुझे क्योंकि इनकी मैंने बहुत केयर की, 1-1.5 महीने इन लोगों ने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया, पर ये भी खुशी थी कि अच्छी फैमिलीज़ में जा रहे हैं, वो लोग भी बहुत केयर करेंगे। वो लोग एडजस्ट हो गए हैं न्यू फैमिलीज़ में, और मैं पता करती रहती हूँ कि अच्छे से हैं, ठीक है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।